चलो टॉपिक है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। वापस से फ्लो टाइप का है बे। से रिकॉर्डिंग चालू है। यस। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है? हम लोग एक पी टाइप वेफर को डोप करेंगे विथ पेंटावेलेंट। अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी होती है वो? एसबी फास्फोरस। एसबी फॉस्फोरस एसआई। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ग्रुप 15 अब ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या करेगा? ये अ पोर्शन ऑफ पी टाइप, जितने पोर्शन में अपन उसको डोपिंग करेंगे ना, उसको कन्वर्ट कर देगा पी टाइप से एन टाइप में। पोर्शन ऑफ पी टाइप विल बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप। इनको है ना ऐसे पॉइंट वाइज लिखना बुलेट्स में, तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने में भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इट्स अ कन्वर्जन ऑफ पी टाइप टू एन टाइप। कन्वर्जन ऑफ पी टाइप उससे एन टाइप, लेकिन कौन सा? पार्शियल कन्वर्जन, पूरा का पूरा कन्वर्ट मत कर देना। अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा क्या? अपना एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में क्या होता है? जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो माइनॉरिटी माइनॉरिटी में। और एन टाइप में क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी में, और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में। क्या होगा? जैसे ही दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, दोनों पार्ट्स एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा, दैट इज अ प्रोसेस नेम्ड डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस। कौन से चार्ज मूव करेंगे? होल्स और चार्जेस। देखो, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप में तुम्हारे होल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हारे पास होल्स ज़्यादा हैं। तो क्या होगा? होल्स बिहेव एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। वो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें मर्ज होने की कोशिश करेंगे, रिकॉम्बिनेशन जो अपन ने पढ़ा था वो कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, कोलाइड करेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या लिखना है अपने को कि मूवमेंट ऑफ चार्ज बाय बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो। यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज हैं, मतलब मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये जो मूवमेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? करंट। एंड दैट करंट वुड बी नोन एज, बिकॉज इसका प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, दिस करंट वुड बी नोन एज डिफ्यूजन करंट। अब इसमें कुछ चीज़ें अपने को ध्यान से समझनी है। समझना ये है कि पहले एन टाइप जो सेमीकंडक्टर था वो न्यूट्रल था, पी टाइप सेमीकंडक्टर था वो भी न्यूट्रल ही था, करेक्ट? होगा क्या कि जब डिफ्यूजन चालू होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के एन साइड से पी साइड में आएंगे। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ेगा, यानी कि अपना एटम छोड़ेगा, और अपना एटम छोड़ के वो पी साइड में आएगा, दिस विल क्रिएट अ चार्ज, क्या बोलेंगे इसको, एक पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा। बिकॉज एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होंगे? ऐसे एटम्स होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एक्सेस क्वांटिटी में। और पी टाइप में कैसे होंगे? एटम्स जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो होगा क्या? जैसे ही डिफ्यूजन चालू होगा, ये जो जैसे ही दोनों के दोनों पी टाइप और एन टाइप दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करना चालू करेंगे, या कहेंगे कि जंक्शन को पार करके जाएंगे टूवर्ड्स द होल ऑफ पी साइड। जैसे ही वो अपना एटम छोड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ेंगे, दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव आयन। और जिस एटम को वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिकॉज उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव आयन। तो होगा क्या? पहले एक चीज़ इसमें बताना रह गया, वो क्या था? इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या है? डिप्लीशन रीजन का देखते हैं। जैसे डिफ्यूजन चालू होगा तो यहाँ पे पहले जंक्शन है, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पहले होल्स थे,
ठीक है, मैं खाली अभी जंक्शन के आसपास का बना रहा हूँ। होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज था, इसके पास एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास एक्सेस और इसके पास इफेक्टिव। ये अपन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो होल्स होते हैं वो कोई फिजिकल एंटिटी होते नहीं है, दे आर वॉइड्स एंड दे बिहेव एज इफ दे आर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उसको इफेक्टिव चार्ज बोल रहे हैं। और इसके पास तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास एक्सेस चार्ज है। क्या होगा, जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, दिस विल बिकम न्यूट्रल, करेक्ट। और इस वाले के पास पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला भी बन जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। बिकॉज दोनों न्यूट्रल बन गए, व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जंक्शन के आसपास एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज था वो सब कुछ डिप्लीट हो गया। ये जो पूरा एरिया बना अपना, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया में जंक्शन के दोनों तरफ ऐसे एटम्स हैं जो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए हैं। एंड बिकॉज अपन बोल रहे हैं कि इनका जो पहले चार्ज था, इनिशियल चार्ज था, चार्ज इज गेटिंग डिप्लीटेड, इसीलिए इस रीजन को अपन डिप्लीशन रीजन कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। और इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ एक होता है, दिस, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। किसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो बार बार इधर आने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये डिप्लीशन रीजन उसको रोकेगा, उधर आने नहीं देगा, ठीक है। एक तो डिप्लीशन रीजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्या होगा कि बिकॉज यहाँ पे एक जंक्शन के एक तरफ यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे और इधर नेगेटिव चार्जेस बनेंगे। क्या होना चाहिए, फील्ड। नो, वो बात का पॉइंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आना भी है, पार करके जाना भी है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। दूसरा, अगर ये इसको पार कर भी गया तो उसको पार करते वापस से इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सामने जो इसको रिपेल कर देंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस जो डिफ्यूजन करंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम होता जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट में, दैट डिफ्यूजन करंट एज टाइम गोज डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस, क्योंकि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये डिप्लीशन रीजन बन गया है, डिप्लीशन रीजन बनने की वजह से रेजिस्टेंस हुआ है। डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या हुआ है, इसको देखो, डिफ्यूजन करंट हो गया। इसमें बेसिकली दो प्रोसेस एक साथ होती है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है। एक होता है डिफ्यूजन जो अपन ने लिख दिया, और दूसरी होती है ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट किसके अंदर होगी, ड्रिफ्ट होगी डिप्लीशन लेयर के अंदर। एक बार अपना डिप्लीशन लेयर बन गया, ये डिप्लीशन लेयर क्या है, मैं खाली डिप्लीशन लेयर बना रहा हूँ अभी। यहाँ पे बीच में एक जंक्शन है। अब देखो यहाँ पे ये एक अपना इधर पी टाइप था, इधर अपना एन टाइप था, इधर अपने आ रहे थे नेगेटिव चार्जेस, करेक्ट यही था ना, इधर आ रहे हैं अपने नेगेटिव चार्जेस और इधर अपने इकट्ठा हो रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस। अब होगा क्या, अगेन यहाँ पे भी जंक्शन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, जंक्शन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज हो गए। दिस विल अगेन क्रिएट व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। दिस विल क्रिएट व्हाट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये सब किसके अंदर होगा, ये डिप्लीशन रीजन के अंदर होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई इसके अंदर, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इतना याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज इन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो लगता है दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव वाले हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, उनको इस तरफ का मूवमेंट मिलेगा पॉजिटिव वालों को, और नेगेटिव वालों को, नेगेटिव वाले जो हैं उनको इस तरफ का मिलेगा। क्या होगा, इस तरफ की वजह से इधर होल की वजह से करंट, होल के मूवमेंट की वजह से करंट बनेगा, इधर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट बनेगा। बोथ दिस करंट वुड कंट्रीब्यूट एंड क्रिएट अ ड्रिफ्ट करंट। दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, देखो करंट का डायरेक्शन अगर अपने को बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का निकालना है तो अपोजिट होता है। तो दोनों ही केस में तुम्हारे को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे मिलेगा, दिस इज करंट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। यही फिनोमिना इसमें भी होता जब डिफ्यूजन करंट होगा, तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो जो करंट बनेगा, करंट का डायरेक्शन भी कैसे होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे। दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अगर समराइज करें तो इस पूरे रीजन में हुआ है ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, इस पूरे रीजन में ये कौन सा है अपना, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इधर के मूवमेंट की वजह से, इधर जो मूवमेंट हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन है ड्रिफ्ट का, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या आया अपना, ड्रिफ्ट का करंट का डायरेक्शन आया है ऐसे, और डिफ्यूजन उसका डायरेक्शन कैसे आया था, एक बार क्रॉस चेक कर लो। डिफ्यूजन का आया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब P to N। ऐसे। बोथ द डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट विल हैपन, इनिशियली डिफ्यूजन धीरे धीरे कम होगा और ड्रिफ्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब डिफ्यूजन करंट वुड बी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इक्विलिब्रियम। अब एक और चीज़ जो अपने को ध्यान में रखनी है कि ये जो डिप्लीशन लेयर बना, ये जो डिप्लीशन लेयर बन रहा है अपना, इसको, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जैसे ही डिप्लीशन लेयर बन जाएगा तो ये फर्दर जो मूवमेंट्स है चार्ज के उसको रोकने की कोशिश करेगा। जो मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जाएगा तो इधर रिपेल हो जाएगा, और ये वाला उसको अटैच करके रख रहा है, तो अब ये फर्दर मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहा। बिकॉज ये फर्दर मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहा, व्हाट विल से, इट क्रिएट्स अ बैरियर, और इस वजह से जो पोटेंशियल बनता है, बिकॉज ऑफ दिस जो पोटेंशियल बनता है उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, हमेशा जो अपना पॉजिटिव साइड का है, जो अपना पी टाइप का होगा वो पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है, जो एन टाइप का है वो नेगेटिव चार्ज से भरा है। तो अगर पोटेंशियल अक्रॉस पी साइड इज़ वी पॉजिटिव, पोटेंशियल अक्रॉस एन साइड इज़ वी नेगेटिव, तो होगा क्या, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल हायर होता है, नेगेटिव पोटेंशियल लोअर होता है। तो ये पहले नेगेटिव पोटेंशियल का एक लाइन बना लो, फिर थोड़ा सा ऊपर रख के एक पॉजिटिव पोटेंशियल का एक लाइन बना लो, इन दोनों लाइंस को जोड़ो, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो हाइट का डिफरेंस हुआ, दिस इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन, वी से के इक्विलिब्रियम हो गया, एंड दैट इज द टाइम वी से के पी एन जंक्शन फॉर्म हो गया। ये प्रोसेस तब जाके ख़त्म हो गया।
डन Yes. Yes.